हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो पूरा आपने देख लिया तो एक जो दिमाग कंफ्यूजन है ना आपका कि भैया सेफ जोन, यार आज के वीडियो में ना डाउट क्लियर कर दूंगा कि कौन सा सेफ जोन होता है रियल में। असली में सेफ जोन किसे हम बोलते हैं भाई? वो सेफ जोन नहीं होता है जिसमें बहुत आंकड़े में डेटा भरा जाता है, 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 1000 सीट पे। भाई अगर मैं बोलूं कलकत्ता क्या टफ जोन है, आप बोलोगे कि हाँ भैया टफ जोन है। अगर वहीं पे भी मैं बोल दूं कि कलकत्ता भैया सेफ जोन है, मुंबई भैया टफ जोन है ना भैया, चेन्नई बहुत टफ जोन है, तो आप लोग विश्वास करोगे? बहुत वीडियो मैंने बनाया है जोन सिलेक्शन के ऊपर, 4-5 वीडियो मैंने बना रखा है। आप सबका बहुत प्यार मिला मुझे उस वीडियो पे। फिर भी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया एक बार लास्ट एक फाइनल वीडियो और बना दो जोन सिलेक्शन के ऊपर, ताकि हम लोगों का ना कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भैया सच में एक्चुअली जोन बहुत मैटर करता है रेलवे एग्जाम में। ठीक है, कोई सा भी रेलवे का, आरआरबी का कोई सा भी एग्जाम हो भाई साहब, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी का हो, ठीक है, जोन सिलेक्शन भैया 80 से 85% आपको मदद डायरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में भैया अफसोस होता है कि काश मैंने यार गुवाहाटी चूज कर ली होती, काश मैंने चेन्नई चूज कर ली होती, कि 2 नंबर से यार मैं रह गया, कट ऑफ में नहीं आ पाया। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पूरा वीडियो देखते हो तो मेरा आपसे प्रॉमिस है दोबारा किसी के डेटा देखने से ना तसल्ली हो जाएगी। डेटा नहीं देखोगे किसी का, चाहे कितना मर्जी फॉर्म। कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि एक्चुअल में हम देखते हैं कि भैया जोन सिलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन कौन सा जोन सबसे ज्यादा टफ होता है? क्या जिसमें 5 लाख सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्या वो टफ होगा? क्या जिसमें कम फॉर्म भरे जाते हैं, क्या वो इजी जोन होता है? भाई डॉट क्लियर कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखो। अब आपके सामने फ्रेंड्स एक चीज देखो कि पूरे 21 जोन है आरआरबी के, ठीक है, आ रहे नजर। अब बात हम करते हैं फैक्ट से, पूरा तो है ये। अब इसमें से मैं जिस जोन में गोला लगा रहा हूं, समझ जाना कि भैया उस जोन में क्यों इतना ज्यादा टफ कंपटीशन रहता है। अभी समझाऊंगा, अभी ध्यान से देखो पूरा वीडियो। भैया मैं गोला लगा रहा हूं मुंबई पे, ठीक है। अब भैया मैं गोला लगा रहा हूं अजमेर पे, गोला लगा रहा हूं मैं चंडीगढ़ पे, ठीक है, गोला लगा रहा हूं मैं जम्मू श्रीनगर पे। अब गोला लगा रहा हूं भैया मैं भोपाल पे, गोला लगा रहा हूं भैया मैं गोरखपुर पे, ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद, पटना, रांची, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, बिलासपुर, ठीक है, ये मैंने और यहां पे, ठीक है। अब ये हो गया भैया मालदा, सिलीगुड़ी, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया आपने ऐसे जोन पे मैंने रेड से सर्कल कर दिया ताकि समझने में आसानी होगी, ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं भाई। दोबारा किसी के डेटा देखने की कभी जिंदगी में भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस जोन में कितना फॉर्म, मैटर नहीं करता भाई। मैटर क्या करता है बता रहा हूं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट साइड के इंडिया में, इस साइड की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक, वेस्ट से लेके साउथ तक, इधर वाले लेफ्ट वाले पार्ट में बात करते हैं इंडिया के। सबसे पहले भैया अगर मैं बात करूं जम्मू श्रीनगर की, ठीक है, तो जम्मू श्रीनगर में क्यों टफ कंपटीशन रहता है, क्यों सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है, अब क्यों यहां पे 80 प्लस जाता है वैकेंसी, ठीक है, 80 प्लस कट ऑफ जाता है। कितना भी वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी 500, 1000, 2000, कितना भी कोई मैटर नहीं करता, या फिर 85 वैकेंसी क्यों ना हो, क्यों भैया यहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है? रीजन भैया ये नॉर्थर्न रेलवे में आता है, जम्मू कश्मीर नॉर्थर्न रेलवे में आता है। ध्यान से देखो वीडियो को, स्किप मत करना भाई। जम्मू कश्मीर नॉर्थर्न में आता है। नॉर्थर्न में कौन कौन सा आता है भैया? चंडीगढ़ और अजमेर, दिल्ली, ठीक है, यूपी के कुछ एनसीआर वाला पार्ट, नोएडा हो गया भाई, ठीक है, हरियाणा के कुछ पार्ट, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहां पे भी तो बच्चे तैयारी करते हैं ना भाई। तो
हरियाणा का भी कुछ पार्ट आते हैं भाई नॉर्थन में। तो ये सब बच्चे भाई बहुत तैयारी करते हैं, ठीक है। दिल्ली में हब है भाई इसका गवर्नमेंट जॉब की, आरआरबी, एनटीपीसी ले लो, एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो भैया, यूपीएससी ले लो। दिल्ली में बच्चे ना जी तोड़ के मेहनत करते हैं भाई, इसलिए ना जम्मू कश्मीर में दिल्ली वाले भी बच्चे भी खूब भरते हैं। नॉर्थन रेलवे का पार्ट है भाई, दबा के भीड़ होगी। कितना भी फॉर्म, भले ही 100 फॉर्म पे 100 वैकेंसी है टोटल, मात्र 1000 बच्चे ने यहां से अप्लाई किया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो 1000 बच्चे वो पढ़ने वाले होंगे, इसलिए टफ में आता है। बात करते हैं चंडीगढ़ का, वही सेम दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, अजमेर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थन इंडिया वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे अप्लाई करते हैं भाई। फोकट का फॉर्म यहाँ पे नहीं भरा जाता, डेटा को बढ़ाया नहीं जाता है, रेलवे के सर्वर में सेव नहीं किया जाता, डेटा बढ़ाने के लिए नहीं भरा जाता यहाँ से। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे बच्चे भाई नॉर्थन रेलवे में दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं दबा के, बहुत अच्छे लेवल पे 10-10 घंटे पढ़ते हैं भाई यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो इसलिए दबा के यहाँ पे होगा, इसलिए मैंने रेड सर्कल लगा दिया, ठीक है। जितने भी रेड सर्कल है, जितने जोन में भाई पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे फोकट में नहीं फॉर्म भर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अजमेर, वही सेम नॉर्थन रेलवे में आता है अजमेर भाई, राजस्थान में दबा के तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, और रेलवे के तो बहुत हद लेवल पे तैयारी की जाती है यहाँ पे। अगर मान लो अजमेर में भाई साहब 1 लाख अगर फॉर्म गिरे जाएंगे ना, तो भैया उसमें सब मान लो कि 70% बच्चे पढ़ने वाले होंगे, वो कंपटीशन सोचो कितना हाई देंगे। अब नॉर्थन रेलवे की बात कर ली भैया, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, अजमेर, दबा के भीड़। क्यों? क्योंकि 70 से 75% बच्चे यहां पे अप्लाई करते हैं, वो जो दबा के 8-8 घंटे भैया पढ़ते हैं, दिल्ली में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं भैया अब वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक। अब बोलोगे कि भैया अहमदाबाद पे तो आपने रेड सर्कल नहीं किया। अब देखो अहमदाबाद क्या है भाई, एक ऐसा जोन है, ठीक है, जिसमें टफ कंपटीशन नहीं रहता है। मैं मानता हूं कंपटीशन रहता है, लेकिन अगर एक एवरेज बच्चा है, औसत हो अगर आप पढ़ने में एवरेज लेवल का, तो आप अहमदाबाद बिल्कुल भर सकते हो भाई। 65-70 नंबर लाने की इतना तो आपकी कम से कम कैपेबिलिटी होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर किस लेवल की आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अगर 65-70 नंबर नहीं ला सकते हो 100 में से, तो फिर गवर्नमेंट जॉब करना तो बेकार है ना मेरे भाई, फिर तैयारी मत करो, है ना। तो अहमदाबाद टफ जोन में नहीं आता भाई साहब। अगर आप अच्छे लेवल, एवरेज लेवल से तैयारी करते हैं तो अहमदाबाद भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मुंबई की, ठीक है भैया, सपनों की नगरी है मुंबई। अब मुंबई में कौन आता है बच्चे, ठीक है भैया, मुंबई में ना ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको पता है भैया मुंबई सबको रहना है, अपने आप में एक बहुत बड़ा है सिटी मुंबई, ठीक है। तो मुंबई तो भैया सबकी एक सपना होता है ना कि मुंबई में रहना, ठीक है। वो बात अलग है कि रेलवे कितना सैलरी देता है, उससे गुजारा होगा कि नहीं होगा मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई हर कोई आता है, लेकिन एक चीज मैं बोलता हूं कि भैया मुंबई जो सबसे ज्यादा आता है ना बच्चे, ठीक है, वो नॉर्थन रेलवे में से भी आता है, और सबसे ज्यादा भैया ये भोपाल जोन वाले आते हैं, ठीक है। ये भोपाल, एमपी, मध्य प्रदेश के बच्चे ना भैया दबा के तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब वैकेंसी उतनी निकलती नहीं है, स्टेट लेवल पे भी बहुत टफ कंपटीशन होता है भाई साहब। चपरासी की वैकेंसी निकलती है ना मध्य प्रदेश में, मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी भैया 1000 फॉर्म रहेगा तो 5 लाख 10 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे चपरासी की नौकरी के लिए, ठीक है। तो सोच सकते हो किस लेवल पे कंपटीशन मध्य प्रदेश में होता है, भोपाल जोन में, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पे मुंबई आ जाते हैं, इसलिए मुंबई टफ जोन में आता है। ऑल ओवर इंडिया से सभी जोन से मुंबई आते हैं। अब बात करते हैं बेंगलुरु का। भैया बेंगलुरु, एक चीज मैं बता दूं, साउथ में आता है, साउथ इंडिया में। अब हम वेस्ट से लेके साउथ तक बात करते हैं, इसमें कितने आते हैं जोन भैया, इसमें 2 जोन आते हैं। अब बेंगलुरु आता है, एक तिरुवनंतपुरम आता है, ठीक है भैया। इन दोनों में टफ ज्यादा कंपटीशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मीडियम साइज रहता है। अगर भैया 60-65 नंबर ला सकते हो तो भर दो इन दोनों जोन से। क्यों? क्योंकि साउथ कोई जाना नहीं चाहता है। सवाल ये नहीं है कि मेरे को रेलवे में नौकरी चाहिए, सवाल ये है कि मेरे को रेलवे की तो नौकरी चाहिए, लेकिन जब आपकी भैया नौकरी लग जाएगा उसके बाद लाइफ तो सरवाइव करना पड़ेगा ना, जिंदगी तो जियोगे ना, फिर यहाँ पे नौकरी करोगे। साउथ में भाषा समझ में नहीं आएगी, है ना,
खाना पीना, रहन सहन, एक अपनापन। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट होता है, वो क्या करते हैं साउथ में नहीं जाना पसंद करते। जिसको भैया कहीं भी रहना है इंडिया के किसी भी कोने में, बस रेलवे की नौकरी दिला दो भैया, तो भैया आप बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम वही बच्चे आते, इसलिए ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, कमेंट करो। कुछ प्रॉब्लम है और कुछ कंफ्यूजन है दिमाग में तो कमेंट करो भैया, इस पे वीडियो बनाओ, आपका भाई वीडियो लेके आएगा। अब बात करते हैं भैया वेस्ट से लेके ईस्ट तक। ठीक है, हम ऐसे चले आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ से लेके हमने वेस्ट तक समझा, वेस्ट से हमने साउथ तक समझा। अब भैया साउथ से लेके अब ईस्ट तक, इसके बीच में कितने जोन आते हैं? अब देखो इसके बीच में देखो बहुत सारे जोन आते हैं। बिलासपुर आता, सिकंदराबाद, चेन्नई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, सिलीगुड़ी, कोलकाता, मालदा, रांची। ठीक है, बिलासपुर, ठीक है, बता दिया। अब सबसे ज्यादा भैया टफ कंपटीशन कहां होता है? सबसे ज्यादा टफ तो मैं बोलूंगा कि भैया बिलासपुर में टफ कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया इधर ना कोलकाता के भी बच्चे आ जाते हैं, झारखंड से भी आ जाते हैं, बिहार से भी आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चे भैया एक्चुअल में बहुत तैयारी करते हैं। ठीक है, बहुत तैयारी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बिलासपुर भैया रेड मैंने मार्क कर रखा है। अब आती है बारी, आती है सिकंदराबाद और चेन्नई की। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है सिकंदराबाद और चेन्नई की। बोलोगी कि भैया इसको तो आपने रेड सर्कल नहीं किया। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टफ जोन में आते ही नहीं है। क्यों? यहाँ की एक फैक्ट बताओ, साउथ इंडिया में कोई मोस्टली बच्चे 90% स्टूडेंट रेलवे की नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते ही नहीं है भाई। 90% बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, जितने भी जोन है साउथ के नहीं करते भाई, वो प्राइवेट सेक्टर में खुश है, आईटी सेक्टर में मोस्टली जाते हैं। वो ज्यादातर भाई इंजीनियरिंग में जाते हैं भाई, आईआईटी, एनआईटी, ठीक है, गेट क्लियर करते हैं, यूपीएससी में जाते हैं। ठीक है, तो रेलवे की नौकरी में नहीं जाते साउथ वाले। इसलिए भैया अदर स्टेट से, इंडिया के अलग अलग कोने से बच्चे जिसको सिलेक्शन चाहिए होते हैं साउथ इंडिया में, वही बच्चे सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु इधर की तरफ आते हैं भैया। तो इसलिए भैया सिकंदराबाद, चेन्नई में भीड़ नहीं रहता है। यहाँ के बच्चे तो भरते नहीं है, अब बाकी आउटसाइड दी बच्चे भरते हैं। ठीक है, इनसे साउथ से अलग स्टेट्स के, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, तो यहाँ के बच्चे आते हैं जिसको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बच्चे बट जाते हैं? यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन करने वाले भी बच्चे रहते हैं, बाकी मजे के लिए भी चले जाते हैं भाई साहब, ऐसे ही भर देते हैं, डेटा बना देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में ज्यादा कंपटीशन इसीलिए नहीं होता है। फैक्ट की चीज बता रहा हूं भाई साहब, प्रीमियम कंटेंट है भाई, नहीं देता कोई यूट्यूब वाला। ठीक है, बहुत देखता हूं मैं यूट्यूब चैनल पे, पहले ही आपसे फीस का पैसा ले लेगा, इतने में हमारा कोर्स ज्वाइन करो। ठीक है, अब बात करते हैं भैया भुवनेश्वर की। तो देखो यार, भुवनेश्वर टफ जोन में तो नहीं आता मेरे भाई, वो बात अलग है। भुवनेश्वर में ज्यादा वैकेंसी होता नहीं है। ठीक है, अब भुवनेश्वर में क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको भी पता है भैया कि उड़ीसा, ज्यादा बच्चे वहां पे एजुकेशन, अभी भी देखा जाए ना भाई एजुकेशन का लेवल, तो उड़ीसा में ना भाई भुवनेश्वर उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। क्यों? भुवनेश्वर में भी भैया आउटसाइड के बच्चे बढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे भुवनेश्वर में भरते हैं, लेकिन पढ़ने में वो उतना ब्रिलियंट नहीं होते हैं जो टफ कंपटीशन भुवनेश्वर में दे पाएंगे। अगर बात मेरे बात से एग्री हो तो बोलो जी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भुवनेश्वर में उतना ब्रिलियंट बच्चे नहीं होते जितना दिल्ली में तैयारी करते हैं, यूपी में तैयारी करते, कोलकाता में तैयारी करते, मुंबई के लिए तैयारी करते, उतना नहीं रहते भुवनेश्वर में। इसलिए भुवनेश्वर टफ जोन में नहीं आता, भले ही कितना फॉर्म यहां से फिलअप हो जाए। ठीक है, लेकिन फैक्ट की तो बात यही है भाई साहब। अब बात करते हैं भाई साहब सिलीगुड़ी, कोलकाता, मालदा, ये तीनों ईस्टर्न रेलवे में आता है, ईस्टर्न रेलवे का पार्ट है। ठीक है, ईस्ट इंडिया का पार्ट है। तो भैया सिलीगुड़ी, कोलकाता, मालदा, ये तीनों के तीनों टफ, मैंने रेड सर्कल कर रखा, टफ जोन में आएगा ही आएगा। वैकेंसी कितना भी निकले भाई साहब, यहाँ पे तैयारी करने वाले ही बच्चे रहते हैं। मैं एक चीज बता दूं कि इन तीनों जोन में
ईस्ट साइड में भाई साहब 65 से 70% बच्चे एक्चुअल में तैयारी करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जॉब की महामारी है, प्राइवेट सेक्टर उतना ना होने की वजह से अब स्टूडेंट का एक होप, एक उम्मीद जागता कि भैया मेरे को सरकारी नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए कोलकाता, सिलीगुड़ी, मालदा में भैया सरकारी नौकरी के इतने दीवाने होते, इतने सपने देखते। यहाँ के बच्चे सपने देखना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आईटी कंपनी है नहीं, तो भैया अब एक सरकारी ही बच जाती उम्मीद, सरकारी नौकरी। इसलिए यहाँ पे टफ कंपटीशन देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, समझ जाओ कि भाई साहब तैयारी करने वाले भी बच्चे होंगे। यहाँ पे 75% बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं, 25% स्टूडेंट डेटा को बढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया रांची की। ठीक है, अब बात करते हैं पटना की। अब यहाँ पे बीच सेंटर में जो भोपाल आता है, भोपाल का मैंने बता ही दिया, ज्यादा बच्चे यहाँ पे मुंबई आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी ज्यादा नहीं निकलती है और ऑलरेडी भैया एमपी में बहुत सारे बेरोजगारी है, तो इसलिए यहाँ पे टफ जोन तो होगा ही होगा, बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रांची की, बात करते हैं पटना की। ठीक है, अब पटना और रांची, झारखंड और बिहार, भाई साहब झारखंड में अगर मैं उतना बोलूं तो रांची में तो टफ कंपटीशन किसका होता है भैया, बिहार की कुछ ऐसे पार्ट है ना, अगर मैं बिहार का कुछ उधर की बात करूं, अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं, ठीक है, मुंगेर की बात करूं, ठीक है, सिवान हो गया, छपरा हो गया, ठीक है, इस साइड के जो बच्चे होते हैं वो रांची में आना प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां के बच्चे सच में तैयारी करते हैं। आपको पता है कि बिहार के स्टूडेंट का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होता है। रेलवे एग्जाम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मैथ अच्छा चाहिए, जीके जीएस अच्छा चाहिए, एग्जाम निकल जाएगा। और भैया जिसका मैथ अच्छा है ना भैया, रीजनिंग तो उसका ऑलरेडी अच्छा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो फैक्ट समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है, तो भैया रांची और पटना में वैसी कंपटीशन, पटना भैया हब है, तैयारी करते हैं भैया गवर्नमेंट जॉब के लिए। पटना में ज्यादा वैकेंसी निकला नहीं है इस बार। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि पटना में जब वैकेंसी नहीं है, ठीक है, तो भैया बच्चे जाएंगे कहां? बच्चे तो भैया फिर रांची भी भरेंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर भी जाएंगे, गोरखपुर भी जाएंगे, इलाहाबाद, प्रयागराज भी जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? टफ कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जा रहे, फॉर्म फिलअप कर रहे। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रेजुएशन वाले के लिए बता रहा हूं भैया, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल, ये दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, दोनों के लिए बता रहा हूं। इनफैक्ट भाई आप किसी भी आरपीएफ हो गया यार, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, किसी भी तरीके से आपने फिलअप फॉर्म किया है इस बार, आरआरबी एनटीपीसी का, आरआरबी का फॉर्म फिल किया है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई एक्चुअली में कहां से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो रांची, पटना इसलिए टफ कंपटीशन है। बिहार के पढ़ने वाले 80% स्टूडेंट भाई साहब यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं और वही टफ कंपटीशन यहाँ पे बना देते, जो 80-85% बच्चे यहाँ पे 85 प्लस मार्क्स आता है भाई साहब, कट ऑफ जाता है 85 नंबर का कट ऑफ, 100 में से CBT 1 की बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं भैया नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। ठीक है, अब इनके बीच में कितने जोन पड़ते हैं भैया? एक मुजफ्फरपुर, दूसरा गोरखपुर, तीसरा प्रयागराज। अभी एक जोन हमने छोड़ दिया फ्रेंड्स, लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, अब प्रयागराज। अब भैया बोलोगे कि भैया आपने अभी बताया कि बिहार के बच्चे, ठीक है, और आपको पता है कि भैया यूपी बहुत बड़ा राज्य है, बच्चे तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी, रेलवे के, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी सबको चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे अप्लाई करते हैं। बहुत दबा के टफ कंपटीशन होता है भैया। मुजफ्फरपुर बिहार के ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, गोरखपुर यूपी के बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, बिहार और यूपी प्लस मिलके दोनों स्टेट के बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन बना देते हैं प्रयागराज को। इसलिए भैया इलाहाबाद सबका फेवरेट जोन। अगर किसी से पूछो ना कि भैया तुझे आरआरबी के 21 जोन है, सबसे ज्यादा तेरा फेवरेट जोन कौन सा है और किस जोन में तुझे नौकरी चाहिए, तो सबसे पहले पता है क्या बोलेगा भैया? अगर मैं ना 2-3 जोन चुनूंगा ना तो सबसे पहले भैया मुंबई रखूंगा। मुंबई क्यों लोग चुनते हैं, यहाँ पे क्यों आते हैं बच्चे ऑल ओवर इंडिया से? क्यों? क्योंकि रेलवे यहाँ पे भत्ता ज्यादा देता है भाई साहब, आपके क्वार्टर का भी ज्यादा पैसा देगा। क्यों? क्योंकि मुंबई महंगे एरिया में आता है भाई, मेट्रोपॉलिटन ये एरिया है।
ठीक है। तो आरआरबी आपको बहुत पैसा देगा, रेलवे यहाँ पे हर चीज में आपको बढ़ा के पैसा मिलेगा, इसलिए लोग मुंबई आते हैं। उसके बाद भाई साहब लोग पसंद करते हैं इलाहाबाद जोन जाना, इलाहाबाद, ठीक है। इस जोन से लोग फॉर्म भरना पसंद करते हैं क्योंकि इलाहाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा जोन है इंडिया का, और यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे जॉब करना पसंद करते हैं, सबका फेवरेट होता है। उसके बाद बोलूँगा कि भैया पटना है, रांची है, यहाँ से लोग फॉर्म भरना पसंद करते हैं और नौकरी भी करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इजी इन्वायरमेंट, सब कुछ अच्छा, रेलवे की नौकरी तो कौन छोड़ेगा, ठीक है। तो टफ कंपटीशन इसलिए यूपी में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया यूपी बिहार के मिला के बच्चे ना करोड़ों में पहुंच जाते हैं, वही बच्चे टफ कंपटीशन कर देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे होते 75 to 80% बच्चे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिया, एक छूट रहा है, अभी देखते हैं। अब भैया एक जो छूट रहा है ना वो है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी आसाम, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया यहां पे आपने रेड सर्कल नहीं किया तो क्या ये टफ जोन में आएगा या फिर ग्रीन जोन में आएगा? मैं बोलूंगा कि गुवाहाटी सेफ जोन में आता है। भले ही यहाँ पे फॉर्म ना 10 लाख भी अप्लाई हो जाए ना भाई साहब इस बार की एनटीपीसी 2024 में, तो भी आप भरना चाहो तो भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं ना भाई, अगर मैं गुवाहाटी की बात करूं, ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी की बात करूं, तो यहाँ पे भाई साहब 70% बच्चे जो होते हैं ना भाई, डेटा को बढ़ाने के लिए फॉर्म भरते हैं, डेटा को इंक्रीज करने के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है। मात्र पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना गुवाहाटी में जो भरते फॉर्म, भाई 25 से ना 30% ही बच्चे पढ़ने वाले हो जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए भाई साहब इतना फॉर्म फिलअप होने के बाद भी टफ कंपटीशन क्यों नहीं होता है? भाई साहब आसाम हो गया, ईस्टर्न पार्ट हो गया ना उधर का, भाई साहब ज्यादा गवर्नमेंट जॉब को उतना क्रेजी से पढ़ते नहीं है। उम्मीद है, दिल में उम्मीद है कि हाँ मेरे को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी रेलवे की चाहिए, लेकिन टफ कंपटीशन क्यों नहीं होता है? क्यों? बच्चे उस लेवल पे तैयारी नहीं कर पाते हैं वहां के, ठीक है। इस वजह से 30% ही बच्चे पढ़ने वाले होते हैं यहाँ पे, वही कंपटीशन देते हैं, वो भी अदर स्टेट के होते हैं भाई साहब, यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, ठीक है, कोलकाता के कुछ हो गए, ठीक है, झारखंड के हो गए। तो यही सब बच्चे वहां पे जाना प्रेफर करते हैं, बाकी वहां के बच्चे उतने लेवल पे कंपटीशन नहीं देते। तो आई होप कि फ्रेंड्स आज के वीडियो में एक चीज क्लियर हो गया होगा आपका कि भैया टफ कंपटीशन कुछ नहीं होता है, बस हमारा माइंडसेट का खेल है भाई साहब। अगर हम चीजें समझ गए ना कि किस जोन में, किस स्टेट में, किस लेवल पे बच्चे कितनी एक्यूरेसी के साथ प्रिपरेशन करते हैं ना एग्जाम की, वो चीज अगर दिमाग में आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, तो मेरा यकीन मानो कुछ टफ कंपटीशन नहीं होता है। बस आप ना अच्छे से तैयारी करोगे तो रेलवे से नौकरी चुटकियों में ले लोगे मेरे भाई, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, मेरे दोस्त ने लिया है, ठीक है। मिलवाऊंगा किसी वीडियो में, इंटरव्यू लूंगा उसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए उन तक जो फॉर्म भरने वाले हैं, भर चुके हैं और डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि लाखों बच्चे अप्लाई कर दिए, अब क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा, तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा। ये वीडियो दिखाओ, मोटिवेशन मिलेगा, और एक चीज क्लियर हो जाए किस स्टेट में कितना डेटा भरा गया है, माइंड मत करो, रहने दो, भरने दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत मेहनत से आपका भाई वीडियो बनाता है, बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूँ रिसर्च पे भी आपको वीडियो देने के लिए, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि A1 क्वालिटी का आपको कंटेंट मिले और आपको कुछ मेरे से सीखने को मिले भाई, कुछ नॉलेज मिले जो आपके लाइफ में काम आए। थैंक यू फ्रेंड्स।